अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टीच। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न प्रिंटिंग की तीसरी टाइप के बारे में, जो कि हमारे पास होती है ये। तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी हम करेंगे। ये इवन और ऑड कैसे इसमें प्रिंट करवाते हैं वो सब कोड करेंगे हम। सो प्रीवियस वीडियोस में हम जो हैं वो बाकी दो शेप्स को डिस्कस कर चुके हैं। ये फर्स्ट शेप थी हमारे पास और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस की थी, और ये हमारे पास सेकंड शेप थी और ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ वगैरह सारी थी। तो अब थर्ड शेप की जो बेसिकली ये हमारे पास है, तो इसका कोड हम C++ में कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए हम जो इनर लूप होता है उससे हम रिवर्स लगाते हैं, मतलब कि डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसमें यूज़ करते हैं। तो इसका C++ में कोड करते हैं, होगा ये भी नेस्टेड फॉर लूप से ही। तो यहाँ पे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ उसे, और कंडीशन यूज़ करूँगा लेस देन 4, और यहाँ पे मैं i में इंक्रीमेंट करवा दूंगा। अब इसकी फर्स्ट या आउटर लूप की बॉडी, इसमें मैं दूसरा फॉर लूप और उसमें मैं j वेरिएबल को जो है वो इनिशियलाइज करवाऊंगा 3 से, और यहाँ पे कंडीशन यूज़ करूँगा वाइल j इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू i, और j में डिक्रीमेंट करवा दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा स्टार। इसे ड्राई रन करते हैं अभी हम, स्टार। और फर्स्ट लूप में, ये सेकंड लूप की ब्रेसेस में, फर्स्ट लूप में हम एंडल यूज़ कर लेंगे, एंडल। सो अब पहले इसे मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो ये सेम शेप है हमारे पास। ये फर्स्ट रो में है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये फर्स्ट रो में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स हैं और लास्ट रो में हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टार है 1। तो अब इसे ट्राई रन करते हैं हम। सो ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन कंट्रोल जो है वो यहाँ आया और उसने चेक किया कंडीशन को, इस फॉर लूप की कंडीशन जो कि मेरे पास थी 0 लेस देन 4, कंडीशन हमारे पास थी ट्रू। अब सेकेंड लूप की जो है वो कंडीशन चेक होंगी। यहाँ पे है मेरे पास J3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास ट्रू, और यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 3 ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू हो गया, और यहाँ पे ये स्टार प्रिंट करवाएगा। अब दोबारा से ये इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा विद वैल्यू ऑफ 2। एक कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है हमने। तो दोबारा से ये लास्ट टाइम यहाँ स्टार प्रिंट करवा दिया था लास्ट टाइम इसने। अब दोबारा ये 2 के साथ एग्जीक्यूट होगा, दोबारा से स्टार प्रिंट करवाएगा। सो नेक्स्ट टाइम ये 1 के साथ एग्जीक्यूट होगा, देन स्टार प्रिंट करवाएगा। 3 स्टार प्रिंट करवा दिया इसने, देन ये 0 के साथ एग्जीक्यूट होगा, और अब ये चौथा स्टार प्रिंट करवाएगा एक ही लाइन में। तो अब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1, तो कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स। 0 में से जब एक कम करेंगे तो हमारे पास माइनस पे वैल्यू चली जाएगी, तो कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स। तो लूप जो है वो ये वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो 4 स्टार प्रिंट करवाने के बाद एक लाइन में कंट्रोल जो है वो यहाँ आएगा, और यहाँ एंडल वो नई लाइन पे चला जाएगा। जो भी चीज़ प्रिंट होगी वो नई लाइन पे प्रिंट होगी। दोबारा से आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे आ जाएगा i इस दफ़ा 1। सो इस दफ़ा ये जो इनर लूप है ये एक दफ़ा जो है वो कम चलेगा। यहाँ पे मेरे पास है i1 और i1 है मेरे पास, और ये कंडीशन हमारे पास फर्स्ट टाइम होगी ट्रू, क्योंकि j की वैल्यू है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। देन यहाँ पे हम 2 के साथ मूव करेंगे दोबारा से, देन स्टार प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर स्टार प्रिंट होगा। तो इस दफ़ा 3 स्टार प्रिंट हो गए, और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इस दफ़ा हमारे पास 3 स्टार प्रिंट होंगे और 3 दफ़ा लूप एग्जीक्यूट करेगा। अब चौथी दफ़ा कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंट्रोल यहाँ आएगा और नई लाइन पे चला जाएगा। दोबारा से ये जो है ये आउटर लूप की i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह ये मूव करेंगे और ये लूप एक दफ़ा कम एग्जीक्यूट होता जाएगा। इनर लूप जो है वो हर पास में एक दफ़ा कम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब
दूसरी शेप के बारे में बात करते हैं जो कि थी हमारे पास ये वाली, कि हम एक ही नंबर जो है वो कैसे, तो स्टार की जगह अगर हम वो नंबर लिखते हैं तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा मेरे पास, ये 1 1 1 1 और ये मेरे पास प्रिंट होगी सेम शेप। अब हम नेक्स्ट शेप की बात करते हैं जो कि हमारे पास ये सो 0 1 2 3, सो 0 से स्टार्ट हो रहा है ये और 3 तक। सो इसे कैसे करते हैं हम, इसके लिए तो इस शेप को प्रिंट करवाने के लिए हम एक वेरिएबल यूज करेंगे। यहाँ ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं h, जिसे मैं 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, और यहाँ पे हम ये वेरिएबल जो है वो प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे h वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे, सी आउट करवा देंगे, और यहाँ पे h में इंक्रीमेंट करवा देंगे। अब मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे पास सेम शेप जो है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक ये जो है प्रिंट हो गया उसी फॉर्म में, उसी शेप में। सो अब अगर यहाँ पे मुझे इवन प्रिंट करवाने हैं, इवन नंबर, तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे कंडीशन यूज कर लूँगा, यहाँ पे मैं इसे h को h इज इक्वल टू h+2 से मैं इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। उसे मैंने 0 से इनिशियलाइज करवाया तो ये मेरे पास इवन नंबर प्रिंट होंगे। 0 + 2 करेगा तो 2, देन जो मेरे पास आंसर होगा 2 + 2 करेगा तो 4। सो इस तरह ये इवन नंबर की जो सीरीज है वो प्रिंट करवाएगा इस शेप की फॉर्म तक। इसे मैं रन करता हूँ तो ये 0 2 4 6 ये हमारे पास शेप है। यहाँ पे लिखिए ये 0 2 4 6 8 10 और 18 तक, तो ये हमारे पास 18 तक जो है वो प्रिंट करवा दी इसने। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसे 2 से स्टार्ट करूँ ये 20 तक प्रिंट करवा देगा। तो अब हम ऑड की बात करें तो ऑड के लिए हम यहाँ पे h को 1 से इनिशियलाइज करवा देंगे सिंपली। तो ये 1 में जब +2 करेगा तो 3, देन 3 में जो +2 करेगा तो 5, इसी तरह जो आंसर आएगा उसमें +2 करता जाएगा, तो हमारे पास ऑड नंबर की सीरीज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो अब मैं इसे रन करूँगा तो ऑड नंबर्स प्रिंट करवाएगा ये मेरे पास ऑड नंबर्स की वो जो शेप है वो आ गई मेरे पास 1 3 5 7। जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट रो है, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में 3, देन मेरे पास 2 और लास्ट पे मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, और ये मेरे पास ये वाली शेप भी प्रिंट हो गई। अब अगर यहाँ पे हम सिंपली जो है वो जे को डिस्प्ले करवा दे तो हमारे पास रिवर्स में जो है वो नंबर प्रिंट होंगे। रिवर्स में जो कि शेप उधर एग्जांपल में मैंने नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर मैं इसे जे को यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास रिवर्स में प्रिंट होंगे 3 2 1 इस तरह। ये मेरे पास 3 2 1 0, देन 3 2 1, देन 3 2 और देन 3, मतलब कि कॉलम्स सेम है हमारे पास 3 2 1 और 0। तो अब बात करते हैं, हो गए सारी शेप्स जो हैं वो हमने कर ली हैं। सो ये था हमारे पास पैटर्न प्रिंटिंग की तीसरी वीडियो।